आम राउरकेला आसलु बुलाप अनेक लोक सहित विभिन्न प्रसंग में आलोचना करूँ। साधारण लोकंर गोटे समस्या विद्युत समस्या ता पुणी के जब टाटा पावर अंडर को जाइए ओडिशार विद्युत आम एमती जड़े व्यक्ति विषय जानिलु जहाँ विषय जे बिल कोटी कोटी टंकार भी आसीपे आ बिल आसला केमिति या पछरे कौन रही कोर्टे केस चली किंतु टाटा पावर आम मनमानी कहीपर जहाँ फल कोटी कोटी टंकार बिल हाथ में थमे दिगला प्रकृत में घटना कौन रही आ घटना केबेठू आरंभ होती आम से नहीं विस्तृत भाव आलोचना करने पाखे आसिक पहुँचलु घरे आसिक पहुँचू। कदमवाला जी पहले स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। नमस्कार। एक्चुअली ये घटना घटी कब कैसे हुआ ये सारे चीज़ें? देखिए मेरा एक इंडस्ट्री है श्री लिंगराज फीड्स लिमिटेड नाम से। ये गो खाद्य और कुकड़ा खाद्य तैयारी करते हैं। जो उड़ीसा सरकार की एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एक जो डिक्लेरेशन है ये 1996 से, उसमें कैटल फीड पोल्ट्री फीड को एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का दर्जा दिया है। उड़ीसा में जितने भी किसान हैं, चाषी हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, कृषि उद्योग हैं और उसके अंदर गोपालक हैं, कुकड़ा पालक हैं, सब ने बहुत संघर्ष किया। आखिरकार 2007 में OERC का एक नोटिफिकेशन आया और उसके मुताबिक 1 अप्रैल 2008 से कैटल पोल्ट्री फीड को एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का स्टेटस दिया गया। तो हमारा एग्रो बेस्ड में टैरिफ शुरू हो गया अप्रैल 2008 से। बाद में इसको विड्रा कर लिया अक्टूबर 2009 में। तो हम हाई कोर्ट चले गए। हमने माननीय उच्च न्यायालय में एक पेटिशन फाइल करी और हमारा सारा रिकॉर्ड देख के एक इंटरिम ऑर्डर पास हुआ कि ये जो फीड इंडस्ट्री है ये कंटिन्यू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कैटेगरी में इसका बिल रेज होगा और उसका पेमेंट होगा। तो 2009 18 दिसंबर को इंटरिम ऑर्डर आया जिसका मेरे पास में ये पूरा डॉक्यूमेंट है और उसके अंदर पूरा चीज़ मेंशन है और उस रिकॉर्ड के मुताबिक हमारा बिल कंटिन्यूअसली एग्रो इंडस्ट्री कैटेगरी में रेज हुआ और हमने भी मंथ वाइज पूरा पेमेंट दिया है। आज तक का इतिहास में कोई भी सिंगल डे डिले नहीं है और मेरा जो बिल रेज होता था उस बिल का अंत में लास्ट मंथ बैलेंस नील लिख कर आता था। तो हम बिल देते रहे और ये लास्ट बिल जो अमाउंट है जनवरी 22 तक नील बैलेंस का मुझे बिल मिलता रहा। जब से टाटा पावर आया 2021 जनवरी से जो इसने टेक ओवर किया, ये बीच बीच में इसने अपना एग्रेसिव और आउट ऑफ वे जाके काम करना शुरू कर दिया। तो ये क्या किया कि फरवरी 22 में जो हमारा बिल आता था एग्रो इंडस्ट्री कंज्यूमर का, उसके नीचे में ज़बरदस्ती 2 लाइन लिख दिया, 6,11,28,185। इसको लिखा डिस्प्यूटेड अमाउंट। डिस्प्यूटेड कैसे है? इससे पहले भी और इस बिल में भी एक मेंशन है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है इंटरिम, उसके मुताबिक ये बिल रेज हुआ है। ये बिल रेज हो गया और ये डिस्प्यूटेड अमाउंट था और हाई कोर्ट का नाम का मेंशन होता था और कैटेगरी आती थी क्या? एग्रो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर। परंतु मार्च 2022 का जो बिल मुझे प्राप्त हुआ, उस बिल के अंदर
पता नहीं ये कहाँ से लेकर आए, एक सिंगल फिगर लिख दिया कि 6,20,06,675 रुपया बाकी है। अब ये एक इस तरह का फिगर सडन, कोई मेरे पास ब्रेकअप नहीं है, कोई डिटेल नहीं है, कोई रिवाइज बिल नहीं है, और उसके अंदर एक फिगर लाके डाल दिया। तो हम जब इस बिल की डिटेल में गए तो ये देखा कि माननीय उच्च न्यायालय में केस पेंडिंग है, और पेंडिंग केस के दौरान इसने माननीय उच्च न्यायालय का जो रेफरेंस लास्ट मंथ दिया था उस रेफरेंस को भी खत्म कर दिया रिकॉर्ड से। और ये जो 6,20,00,000 का जो फिगर एक दे दिया, इसमें लिखा है लास्ट बिल अमाउंट। अब लास्ट बिल का फरवरी 22 का अगर आप देखेंगे, उसके अंदर कहीं भी 6,20,00,000 का मेंशन नहीं है। एक झूठा फिगर, फॉल्स फिगर, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट, और उसके अंदर आर्बिट्रेरी अमाउंट डाल के उसको लास्ट मंथ बिल अमाउंट मेंशन कर दिया। सर वहाँ पे एक डिस्प्यूटेड अमाउंट जो करीब 6 करोड़ से ज़्यादा मेंशन किया गया है, ये डिस्प्यूटेड अमाउंट पहले तो ये वेस्को के पास था, हाँ जी। फिर 2021 से आ गया टाटा पावर, 2009 से केस चालू है जी, मतलब उच्च न्यायालय के पास ये केस पड़ा हुआ है। हाँ, उसका सुनवाई हो रहा है, एक के बाद तारीख निकल आ रहा है। हाँ, कोर्ट आपका इंटरिम ऑर्डर कंटिन्यू करते हैं। देखिए आपको बहुत सही सवाल किए हैं। मार्च 22 में टाटा पावर ने अपनी मन मर्जी से माननीय उच्च न्यायालय के रेफरेंस को वहां से बिल्कुल रिकॉर्ड से हटा दिया। ये 6 करोड़ आया कहां से, ये एक सवाल आ रहा है। अभी 6,20,00,000 कहां से आया, अब ये तो लिखने वाला बता सकता है या फिर महाप्रभु जान सकते हैं। हम कैसे जानेंगे, मेरे पास तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमने उसको चिट्ठी पे चिट्ठी लिखी है, ये बिल कहाँ से आया, ये अमाउंट कहाँ से आई, कुछ रिप्लाई आया है? नहीं, उसने कभी भी कोई भी इसके बारे में मुझे सूचना नहीं दी, उसका कोई बिल नहीं दिया, कोई स्टेटमेंट नहीं दी, कोई ब्रेकअप नहीं दिया। 6,20,00,000 का एक लमसम अमाउंट इसके अंदर डाल दिया और हम उसके पीछे लगे रहे, बहुत चिट्ठियाँ दी हैं और कुछ भी उससे संबंधित हमें स्पष्टीकरण नहीं दिया, अकाउंट स्टेटमेंट नहीं दी, ब्रेकअप नहीं दी। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ दो मुद्दे हैं। एक है कि माननीय उच्च न्यायालय का स्टेटस क्या था, और दूसरा है कि बिल के बारे में मैंने क्या स्टेप लिया। माननीय उच्च न्यायालय के आपको मैं दिखाता हूँ, कंटिन्यूअसली इसने जो मार्च में जो रेफरेंस को हटा दिया, हाई कोर्ट के रेफरेंस को, तो इसने लास्ट में डिसकनेक्शन नोटिस भी मुझे दे दिया। सर ये कब 30 मार्च 2022 की, हाँ। जब भी केस चालू था। और देखिए उसमें क्या लिखा है, बड़ा हैरानी की बात है। मतलब लोग विश्वास नहीं करेंगे कि टाटा पावर के पास इतनी अखंड शक्ति कहाँ से आ गई, जिसको उच्च न्यायालय का भय भी नहीं है, सम्मान भी नहीं है। अब ये देखिए यहाँ पे इसने लिखा है, ऑनरेबल हाई कोर्ट इंटरिम ऑर्डर हैज बीन एक्सपायर्ड। ये हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर को सो मोटो लिख दिया एक्सपायर हो गया, जबकि मैं आपको दिखाता हूं मार्च 22 के बाद जितनी हेयरिंग हुई, ये आप देखिए 2022 के जितने रिकॉर्ड हैं, हर डेट में 2022 की प्रत्येक डेट में इंटरिम ऑर्डर कंटिन्यू है। आप उसके लिए ये देखिए 2023 जनवरी का भी एक कॉपी देखिए, इंटरिम ऑर्डर एज पास्ड अर्लियर शल कंटिन्यू टिल द नेक्स्ट डे। ये माननीय उच्च न्यायालय का है। ये जो आपका जो डिस्कनेक्शन का नोटिस आया था, ये कब आया था? ये मार्च 22 में आया। मार्च 22 में टाटा पावर ने बताता है कि वो माननीय उच्च न्यायालय का जो इंटरिम ऑर्डर था वो एक्सपायर हो चुका है। हाँ, टाटा पावर का बोलना है, ये राइटिंग में दिया है कि माननीय उच्च न्यायालय का इंटरिम ऑर्डर एक्सपायर हो गया। लेकिन जनवरी 2023 में, और जनवरी 23 तक बहुत हैं, जितनी भी 7-8 डेट हुई है,
जुलाई 22 में, अगस्त में, सितंबर में, नवंबर में, दिसंबर 22 में। मैं लास्ट आपको दिखा रहा हूँ जनवरी 23, ये नीचे लिखा है इंटरिम ऑर्डर कंटिन्यू। तो आप देखिए, इसको उच्च न्यायालय का कोई भय नहीं है। ये तो मैं नहीं जानता, मैं तो एक साधारण नागरिक हूँ। भाई इसके पास क्या शक्ति है, वो शक्ति कहाँ से आई है। हम इतना जानते हैं कि भाई ये बहुत बड़ा एक कॉरपोरेट हाउस है, बहुत बड़ा ग्रुप है, और इसके पास इतनी अखंड आर्थिक शक्ति है कि इसको उच्च न्यायालय के प्रति कोई सम्मान नहीं है। तो इसने लिख दिया कि हाई कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर एक्सपायर हो गया है, और हाई कोर्ट ने जितनी डेट हुई सब में कंटिन्यू उसका इंटरिम ऑर्डर है। तो देखिए 2023 तक इंटरिम ऑर्डर कंटिन्यू, और लाइन काट दिया मार्च 2022 में। जब केस चालू था तब केस जब चालू था, केस वैकेट हुआ है जुलाई 2023 में। तो आप ये मान के चलिए, मतलब फाइनल जजमेंट आने से पहले ही इसने एक्शन ले लिया टाटा पावर, इसने एक्शन ले लिया है। तो अब मुद्दा ये है कि ये जो 6 करोड़ 20 लाख कहाँ से लेके आया, और आप समझिए कि 6 करोड़ 20 लाख को जब हाई कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर कंटिन्यू था, उस टाइम में इसने जो एक आर्बिट्रेरी अमाउंट को और मन मर्जी से जो डाल दिया, डॉक्यूमेंट को फैब्रिकेट करके डाल दिया, उस अमाउंट को आज तक वो कंटिन्यूअसली लिखता जा रहा है। उसके ऊपर और जोड़ जोड़ के उसको लिखता जाता है। और उसने मार्च 23 में, मार्च 24 में, दिसंबर 24 में, तो उसने कितनी बार जो है उस अमाउंट को मेंशन करके लिख दिया कि मेरा इतना रुपया बाकी है, मेरा इतना रुपया बाकी है। अरे भाई, आपका जो बेस अमाउंट है वही झूठा है, वही फॉल्स है। जब हाई कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग है और 10 जुलाई को उसका जजमेंट आता है, तो 10 जुलाई 2023 को जजमेंट डेट से पहले अगर उसने एग्रो इंडस्ट्री कंज्यूमर कैटेगरी को ड्रॉप करके मन मर्जी से जो कैटेगरी दिया है, हाउ आई विल एक्सेप्ट इट? आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट आर्बिट्रेरी डीलिंग। तो मार्च 23 तक, बल्कि जुलाई 23 तक इसने जितना जो मेंशन किया है वो सारा फॉल्स फिगर है, वो फिगर का कोई मतलब नहीं है। और ये माननीय उच्च न्यायालय के पैरेलल ये काम करता है। मतलब ये पैरेलल सरकार चलाता है और वो भी माननीय उच्च न्यायालय के। तो हम लोग किसके पास जाएंगे? जब एक जुडिशरी में, हमारा भारतीय लोकतंत्र में जुडिशरी का इतना सम्मान है, इतना बड़ा महत्व है, और टाटा पावर उसको मानता नहीं है, तो हम आज उसको भुगत रहे हैं टाटा पावर को। सर, कार्रवाई होना चाहिए, आपको लगता है उसके अगेंस्ट में? देखिए, आपने बहुत सही बात कही है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब क्या है कि जनता इसका मालिक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ कोई एक कॉरपोरेट हाउस इस सिस्टम का मालिक नहीं है। हमने सरकार को चुना है हमारे मत के अधिकार के बलबूते, चुनी हुई सरकार हमारी है। तो कॉरपोरेट हाउस आके जब हम सरकार चुनते हैं और किसी भी तरह की दखल अंदाजी होती है, न्याय के विरुद्ध काम होता है, कानून के विरुद्ध काम होता है, तो हमारे संविधान ने भारतीय उच्च न्यायालय को और सर्वोच्च न्यायालय को ये शक्तियाँ दी हैं कि वो उस मामले में हस्तक्षेप करे। तो परंतु टाटा पावर ने जब इसको नहीं माना, तो मैं आपके मीडिया के सामने में इसलिए आया हूँ कि प्रदेश की जो भोली भाली जनता है, जो उपभोक्ता हैं, उनको ये समाचार होना चाहिए कि टाटा पावर प्रदेश में अपनी मनमर्जी से और गैर कानूनी ढंग से, और ये माननीय उच्च न्यायालय के भी आदेश का पालन नहीं करता है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के प्रति इसकी कोई श्रद्धा नहीं है, कोई आस्था नहीं है, कोई रिगार्ड नहीं है।
तो प्रदेश की जनता को टाटा पावर के ये जो काले कारनामे हैं इनके प्रति सचेत होना होगा। सर, आपका बोलना ये है कि जो 6 करोड़ से ज़्यादा के जो बिल दिखाया गया है उसका कुछ आधार ही नहीं है। देखिए, मैं आपको फरवरी और जनवरी 22 का बिल दिखाता हूँ। जनवरी 22 के अंदर नील बैलेंस लिखा हुआ है। ये बिल मेरा नहीं है, ये टाटा पावर का अपना डॉक्यूमेंट है। और फरवरी 22 के अंदर जो हमारे पास में जो डॉक्यूमेंट है ये भी टाटा पावर का है। ये क्या लिखा है? 1100 रुपया बैलेंस, 1100। वो ठीक है, रिबेट हमने काट दिया, कोई होगा एक दिन डेट का भूल। तो 1100 बैलेंस को अगला मास में 6 करोड़ 20 लाख बना दिया। मेरे पास उसका कोई भी डिटेल नहीं। 1100 रुपये से 6 करोड़, 1100 रुपये को 6 करोड़ 20 लाख लिख दिया। जबकि अगर उसका फरवरी मास का बिल भी लेंगे तो ये अमाउंट था 1,11,863। तो आप समझिए कि 1,11,863 लास्ट बिल अमाउंट था, उसको लिख दिया 6 करोड़ 20 लाख समथिंग। हुआ कैसे ये इतना बड़ा आश्चर्य का सवाल है। और कैसे हुआ? जो प्रदेश की जो सूधी जनता है, हमारा जो OERC है, विद्युत नियामक आयोग, हमारा जो विद्युत विभाग है, बुद्धिजीवी जनता है, ये सवाल आप जो पूछते हैं इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है, परंतु ये सवाल जो है जनता को भी पूछने दीजिए कि ये कहाँ से आया। ये 6 करोड़ 20 लाख कहाँ से आया हम कुछ नहीं जानते। हम इतना जानते हैं ये जो फॉल्स डॉक्यूमेंट किया है, आर्बिट्रेरी अमाउंट को इनकॉर्पोरेट किया है, इसके बलबूते आज तक हमारी इंडस्ट्री की 4 बार लाइन डिस्कनेक्ट कर दी गई है। मैं केवल इतना जानता हूँ। मतलब केस चलने के दौरान डिस्कनेक्ट कर दिया? केस चलने के दौरान मार्च 22 में डिस्कनेक्ट कर दिया। और केस का जब रिजल्ट आया जुलाई जब 23 में माननीय उच्च न्यायालय ने पिटीशन को डिसमिस कर दिया, तो हम इंतज़ार में थे कि क्या मुझे पीछे का कोई देनदारी है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, बैक डेट से, या मैं तो हाई कोर्ट के आदेश से पेमेंट रेगुलर करता था, मेरा तो कोई भूल नहीं है। तो माननीय उच्च न्यायालय का जो सर्टिफाइड कॉपी है या अपलोडेड जो डॉक्यूमेंट है उसका जजमेंट का कॉपी, वो आता है 27 सितंबर 2023 को। इससे पहले भी 2 बार लाइन काट दिया। 14 जुलाई 2023 को एक डिस्कनेक्शन नोटिस देके लाइन काट दिया और 11 अगस्त 2023 को भी एक और डिस्कनेक्शन नोटिस देके लाइन काट दिया। फाइनल जजमेंट जो आया है माननीय उच्च न्यायालय का, उसमें कहीं पे मेंशन है जो बैक डेट से जहां से केस शुरू हुआ? देखिए, फाइनल पहली बात है कि फाइनल जजमेंट के अंदर क्या लिखा है, जजमेंट का कॉपी आएगा तब पता चलेगा। तो माननीय उच्च न्यायालय का जजमेंट की कॉपी या तो साइट पे अपलोड होगी और या सर्टिफाइड कॉपी मिलती है। दोनों ही सिचुएशन में 27 सितंबर को माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है और माननीय उच्च न्यायालय ने लिख के दिया है, स्पीकिंग ऑर्डर से जो उनका अंतरिम आदेश था उसको रिक्त किया गया है। तो इसका मतलब है कि उससे पहले टाटा पावर ने जो जो डॉक्यूमेंट किए वो माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना है, उनके आदेश के विरुद्ध है, वो पूरा गैर कानूनी है। और हम उच्च न्यायालय के आदेश की कॉपी मिलने से पहले तक टाटा पावर ने जो किया है वो मेरी जिम्मेदारी का नहीं है, उसके प्रति मेरी कोई जवाबदेही नहीं है, क्योंकि हम लेजिटिमेट बिल देने के लिए यहाँ बैठे हैं, न कि आर्बिट्रेरी अमाउंट का भुगतान करने के लिए। आप AIC की तरफ जो कैटेगरी है उसमें बिल पेमेंट करते थे, जो माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्देश भी था, वो जजमेंट के पहले फाइनल कॉपी आने के मतलब फाइनल जजमेंट के से पहले ही उसने वो AIC से लार्ज में कन्वर्ट कर दिया। 18 दिसंबर 2009 को, उससे पहले हम जो AIC कैटेगरी में देते थे, एग्रो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर कैटेगरी, 18
दिसंबर 2009 को माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि कंज्यूमर का बिल उसी रेट में, प्रिवेलिंग रेट में रेज किया जाए। हमारा बिल रेज होता था, हम पेमेंट देते थे, और ये सिचुएशन हमारी फरवरी 2022 तक चली है। तो एआईसी कैटेगरी को ख़त्म करना ये केवल माननीय उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है, और उसको समाप्त किया है माननीय उच्च न्यायालय ने 2023 में जुलाई के आदेश से। तो हम 23 के बाद से जो नॉन एग्रीकल्चर का टैरिफ है, जिसको लार्ज इंडस्ट्री टैरिफ बोलते हैं ओईआरसी की भाषा में, उस रेट में हम पेमेंट देते हैं। तो कोई हमें माननीय उच्च न्यायालय का हम रिगार्ड करते हैं, ओईआरसी की जो बात थी उसको रखा है और हम उसके मुताबिक पेमेंट देते हैं। परंतु ये जो डिस्प्यूट है, टाटा पावर ने जो उच्च न्यायालय के जजमेंट से पहले ही शुरू कर दिया और एआईसी कैटेगरी को खुद ख़त्म कर दिया, जबकि उच्च न्यायालय का ऑर्डर जो आया है वो जुलाई 23 में आया है और इसने मार्च 22 से ख़त्म कर दिया। तो ये 15 मास पहले अपनी मनमर्जी से एग्रो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर कैटेगरी को समाप्त कर दिया, हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर को समाप्त कर दिया, और कहीं से एक फिगर उठा के ले आया है, बिल में लिख दिया है 6 करोड़ 20। तो क्या कोई भी कंज्यूमर बिना रिवाइज बिल के उसका पेमेंट करेगा? क्या उसकी डिटेल मिलेगी नहीं? क्या उसका अकाउंट स्टेटमेंट नहीं होगा? तो जो टाटा पावर कहेगा न खाता न बही, और जो टाटा पावर कहे वही सही, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं एक स्वाभिमानी उद्यमी हूं, हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये जो 6 करोड़ 20 लाख का जो बिल आपके ऊपर थोपा गया, हम बोल सकते हैं जी, इसका आधार क्या है? इसके बारे में कुछ जानकारी के लिए आप कुछ चिट्ठी विट्ठी लिखे हैं टाटा पावर को? देखिए, पहले तो हम माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने का इंतज़ार करते रहे कि उसकी कॉपी मिलेगी तो हम इस मैटर को समझेंगे। इसी बीच वो 2 बार और लाइन काट दिया, परंतु फिर भी हम चुपचाप रहे। जब सितंबर 2023 में और हाई कोर्ट का साइट के ऊपर ऑर्डर की कॉपी अपलोड हुई 27 सितंबर 2023 को, तो मैंने वो पूरे रिकॉर्ड को बहुत बार पढ़ा है और स्टडी किया। तो मैं हैरान रह गया कि कहीं भी कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट की देनदारी है, 6 करोड़ 20 लाख छोड़िए, कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में कहीं उसका मेंशन नहीं है। तो मैंने डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए बड़ी गुड इंटेंशन के साथ टाटा पावर को मैंने एक चिट्ठी दी 11/11/2023 में। हमने उससे रिक्वेस्ट किया कि आपने जो क्लेम है आप इसका मंथ वाइज रिवाइज बिल मुझे दीजिए और आप एक अकाउंट स्टेटमेंट दीजिए, क्योंकि मैं तो पर मंथ बिल पेमेंट करता था रेगुलर। तो अकाउंट स्टेटमेंट में आपने जो पैसा लिया है वो माइनस करिए और जो कोई डिफरेंस है तो आप मुझे बिल दीजिए। अभी मैं आश्चर्य कर गया कि जो नवंबर में मैंने जो लेटर दिया टाटा पावर को, 4 दिन के बाद उनका जवाब आता है। मैं आपको इसकी डिटेल दिखाता हूँ। 15/11/2023 को टाटा पावर ने एक चिट्ठी में दिया, आप उसकी लास्ट की ये 2 लाइन देखिए। वो लिखा है कि अगर आपको बिल से संबंधित कोई डिस्प्यूट है, कुछ जानना चाहते हैं, तो पहले आप हमारी डिमांड जो है उसका 100% पेमेंट करिए, उसके बाद आप हमारे ऑफिस में आके बात करिए। मतलब ये सीधी मुझे धमकी दी गई है, ये ऑन रिकॉर्ड धमकी है। ये हम मनगढ़ंत या टेलीफोनिक बात नहीं किए हैं, लिखित रूप से, लिखित रूप में है। मैं आपको डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ। मेरा 11/11/2023 का लेटर है, रिक्वेस्ट लेटर है। आप देखिए मेरा कितना गुड इंटेंशन है। मैंने लिखा है कि सर, मैंने इतना पेमेंट दे दिया है, आपने इतनी बार लाइन काटी है, और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से मेरी एक एफडी और पेंडिंग है,
आप मुझे डिटेल दीजिए और मैं उसको सेटल करने के लिए तैयार हूँ। तो उसका लास्ट में एक सीधा सा जवाब आता है कि आप अगर बिल के बारे में कोई भी क्वेश्चन रेज करते हैं तो पहले मेरा 100% पेमेंट दीजिए, उसके बाद हमारे ऑफिस में आके बात करना। इसका मतलब मुझे बिल नहीं मिलेगा। और वो जो संस्था, जो कॉरपोरेट हाउस माननीय उच्च न्यायालय से डरता नहीं है, जनता का तो भय नहीं है, लाइन काटने में उसको संकोच नहीं है। उस वक्त तक मेरी 3 बार पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गई, तो वो ये जानता है कि माननीय उच्च न्यायालय का एक लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन है बिल के मामले में। मैं आपको हाई कोर्ट के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की कॉपी दिखाऊंगा। वो लिखे हैं कि बिल करेक्शन का जो मैटर है, हमारा एक जुडिशियल रिव्यू का कोर्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। आप अप्रोप्रिएट फॉर्म में जाइए, आपको मना नहीं कर सकता है कोई भी कंज्यूमर को, परंतु ये हमारा मैटर नहीं है। तो टाटा पावर ये जानता है कि हमने जो झूठा जो अमाउंट लिखा है, जब लाइन काटेंगे तो जनरली एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है माननीय उच्च न्यायालय की, डिमांड अमाउंट का 20-30% डिपॉजिट करवाएगा, लाइन रिकनेक्शन करवाएगा। तो 3 बार मेरा पैसा जो हड़प लिया, उसके अंदर तो मेरा 3.89 करोड़ तो चला गया। तो इतनी बार जो पैसा गया है, तो टाटा पावर को उसके रक्त उसके मुंह में लग गया है, उसके मुंह में रक्त लग गया। जब लाइन काटेगा पैसा आएगा, उच्च न्यायालय का भय नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे? माननीय उच्च न्यायालय ने लिख के दे दिया, जब टाटा पावर ने ये लिख के दिया है कि आप हमारे ऑफिस में बाद में आइए, पहले पैसा दीजिए, परंतु माननीय उच्च न्यायालय ने यह लिखा है कि कंज्यूमर को बिल से संबंधित कोई भी उचित फॉर्म में जाने से रोका नहीं जा सकता है। तो मैंने उड़ीसा सरकार को लेटर लिखना शुरू किया और उड़ीसा सरकार को, विद्युत विभाग को, जिसको हम शक्ति विभाग या ऊर्जा विभाग बोलते हैं, और ग्रिड को, जिसने उड़ीसा सरकार के तरफ से और टाटा पावर के साथ हस्ताक्षर करके एक ज्वाइंट वेंचर में साइन किया है, MOU तैयार किया है, हमने दोनों विभाग को चिट्ठी लिखी है और दोनों विभाग की चिट्ठी लिखने के बावजूद भी मुझे न्याय नहीं मिला है। विभाग से सर कुछ रिप्लाई आया है? हमने जितना कोरेस्पोंडेंस किया उसके बदले में 2 मार्च 2024 में एक लेटर मेरे पास आता है ग्रिडको का। आप इसमें ये 3 लाइन ग्रिडको की पढ़ी है। 3 लाइन में ग्रिडको क्या मेंशन करता है कि कोई भी अमाउंट टाटा पावर के आने से पहले का पेंडिंग है, जिसको प्री वेस्टिंग पीरियड बोलते हैं, वो अमाउंट का सेटलमेंट उड़ीसा सरकार करेगी। उसके टाटा पावर, हाँ, जिसके लिए उड़ीसा सरकार की एक अप्रोप्रिएट कमेटी है और आप टाटा पावर यानी उड़ीसा सरकार के समक्ष वो डिमांड रखेगा, उड़ीसा सरकार उसको सेटल करेगी। ये क्लियर मेंशन है ग्रिडको का लेटर में। नंबर 2 उसमें लिखा है कि DPS को रिवाइज किया जाए, इसको बदल दिया जाए, हटा दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो उसको मैंने डॉक्यूमेंट दिए हैं कि कंज्यूमर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से जब रेगुलर मंथ वाइज पेमेंट किया है, मेरी तरफ कोई ड्यू नहीं है, तो डिले पेमेंट सरचार्ज तब होता है जब कोई कंज्यूमर विद इन ड्यू डेट पेमेंट नहीं करता। मैंने बिफोर ड्यू डेट और प्रत्येक मास पूरी हिस्ट्री में, मेरी इंडस्ट्री आज 27 साल की हो गई, हर बिल को बिफोर ड्यू डेट पे मैंने पेमेंट किया और मैंने ये डॉक्यूमेंट सरकार के सामने में रखे। तो DPS हटाने के लिए उड़ीसा सरकार ने ग्रिडको के माध्यम से टाटा पावर को चिट्ठी दी। और तीसरा एक क्लोज उसने और मेंशन किया है ग्रिडको ने कि जब तक मैटर हमारे पास पेंडिंग है तो आप पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, शर्त ये है कि कंज्यूमर मंथ वाइज रेगुलर बिल पेमेंट करेगा।
अगर हम मंथली बिल पेमेंट नहीं करेंगे तो वो एक्शन ले सकता है। ये तीनों बहुत क्लियर कट उड़ीसा सरकार के अधिकारी ने लिख के दिया, ग्रिडको की तरफ से ये लेटर गया और उसको एकदम ऑन रिकॉर्ड टाटा पावर को ये लेटर मिल गया। मतलब क्लियरली लिखा हुआ बात। अभी आपका ये जो जजमेंट के बाद ये लेटर आया जो अब बार हाँ, सरकार के पास जजमेंट के अंदर एक चीज़ क्लियर था कि कंज्यूमर डिटेल मांग सकता है बिल की, और बिल की डिटेल देने से जब हमें टाटा पावर ने मना कर दिया तो हमने सरकार से कॉरेस्पॉन्डेंस किया। मैटर सरकार के विचाराधीन था, हम हाई कोर्ट भी गए, मैटर वहाँ भी पेंडिंग था, परंतु मैंने ये देख लिया कि बिल का जो मैटर है वो हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये माननीय उच्च न्यायालय की डिवीज़न बेंच ने लिख के दिया है। तो हम सरकार के पास गए और सरकार ने ये जो लिख के दिया कि आप उसका लाइन मत काटिए, मैटर हमारे विचाराधीन है और उसका डिले पेमेंट सरचार्ज जो लिखा है उसको हटाइए और ये मैटर को उड़ीसा सरकार की अप्रोप्रिएट कमेटी सेटल करेगी। लेटर टाटा पावर को मिल गया। ये लेटर था 2 मार्च 2024 का, परंतु टाटा पावर ने 30 मार्च 2024 को फिर लाइन काट दी। मतलब सरकार के ऑर्डर के बावजूद सरकार, उड़ीसा सरकार, जिसको हम सरकार बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि जनता के जनादेश से प्रदेश की जनता ने इस सरकार का चयन किया, उस सरकार के आदेश को टाटा पावर ने बिल्कुल अनदेखा कर दिया। तो सरकार के आदेश का पालन नहीं हुआ और मेरी पावर सप्लाई को काट दिया गया। तो मैंने फिर भी सरकार को चेजअप किया, मैंने और लेटर लिखे। तो जून 2024 में विद्युत विभाग ने फिर टाटा पावर को एक लेटर लिखा कि ग्रिडको का जो 2 मार्च 24 का लेटर है आप उसका पालन करिए। जब 24 में जून में एनर्जी विभाग से एक लेटर जाता है टाटा पावर को, तो उसके पीछे मैंने और चेजअप किया कि जी मुझे बिल दिलवाइए, 6 करोड़ 20 लाख जो आया था उसके बाद जो बढ़ाता जा रहा है उसका ब्रेकअप दिलवाइए। तो विद्युत विभाग ने टाटा पावर को अक्टूबर 2024 में एक और लेटर लिखा कि आप इनको जो डिमांड है उसका बिल रेज करके दीजिए ताकि मेरा डिटेल आएगा। अक्टूबर 2024 में टाटा पावर को वो लेटर मिला है और दिसंबर 2024 में टाटा पावर ने फिर डिस्कनेक्शन नोटिस दे दिया। तो आप समझिए, जब पूर्व सरकार थी 2024 मार्च में और जून के बाद नई सरकार आ गई है 2024 में, तो दिसंबर 2024 में टाटा पावर ने फिर डिस्कनेक्शन नोटिस दे दिया। तो मेरा ये बोलना है कि जो कॉरपोरेट हाउस न माननीय उच्च न्यायालय से डर रखता है, न ग्रिडको के ऑर्डर का पालन करता है, न एनर्जी विभाग का पालन करता है, तो मुझे जानकर बड़ी हैरानी हुई कि उड़ीसा सरकार का 49% शेयर है इसमें और उसके आदेश की वैल्यू 0 है। जब इतना क्लियर कट ऑर्डर है कि आप कंज्यूमर को मंथ वाइज रिवाइज बिल दीजिए, आप डिले पेमेंट सरचार्ज हटाइए, आप उसका विद्युत का विच्छेद नहीं कर सकते हैं और आप कंज्यूमर का जो मैटर है उसके अंदर आपके टाटा पावर के आने से पहले यानी 2021 से पहले उड़ीसा सरकार उसको मैटर को देखेगी, सॉल्व करेगी। परंतु उसका क्या इंटरेस्ट है पता नहीं है, वो उड़ीसा सरकार के आदेश का पालन नहीं किया। ये सब मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैं आपको डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, तो इसका मतलब, और ये डॉक्यूमेंट मेरे नहीं है, टाटा पावर के खुद के लेटर मैं आपको दे रहा हूँ। सर, आपने जैसे बताया पहले न्यायालय के पास गए, फिर सरकार के पास, फिर विभाग के पास। सर, अगर कोई इंसान होगा, अगर आपके साथ जो बीता आप राउरकेला में रहते हैं, ये एक सिटी है, अगर किसी गांव में कुछ ऐसा होगा, अगर कुछ होता है, इसका बिल ज़्यादा आ जाता है, लोकल में सर कुछ फॉर्म नहीं है जो इंसान या कंज्यूमर उपभोक्ता उसके पास जाए?
आप गए थे उसके पास, अगर कोई फर्म है तो? लोकल में एक फॉर्म है, उसको ग्रेवियंस रिड्रेसल फॉर्म बोलते हैं, शॉर्ट में जीआरएफ बोलते हैं। जब 11 अगस्त 2023 को टाटा पावर ने डिस्कनेक्शन नोटिस इशू किया, जब तब तक हाई कोर्ट का माननीय उच्च न्यायालय का आदेश की कॉपी आई नहीं थी, तो वो डिस्कनेक्शन नोटिस को के मैटर में हम जीआरएफ में गए थे और मैंने ये मैटर को रखा जीआरएफ के सामने में। तो वहाँ 2 सवाल था। पहली बात कि बिना बिल के वो जो डिमांड किया है, मैंने उसके लिए एक इंटरिम एप्लीकेशन फाइल की कि मुझे बिल की डिटेल दिलवाइए। तो जीआरएफ के जो भी अधिकारी बैठे, उन्होंने मेरी उस एप्लीकेशन को भी साइड कर दिया और बिना बिल के जो अमाउंट टाटा पावर ने डिमांड करी थी, जीआरएफ ने उसमें मेंशन कर दिया कि ये अमाउंट करेक्ट है और आप पूरा पेमेंट दीजिए। जिसका कोई आधार भी नहीं है, जिस अमाउंट जिसका लिए मुझे कोई बिल नहीं मिला, कोई ब्रेकअप नहीं मिला। एक एक्सेल शीट में केवल बिल अमाउंट, लास्ट पेमेंट अमाउंट 2 लिख दिया। जो उड़ीसा सरकार का ओईआरसी का पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन का एक कोड है, उसमें बिल की परिभाषा दी गई है, उसको डिफाइन किया गया है। बिल का एक स्ट्रक्चर है, उसमें कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन है, उसमें आपका कंजम्पशन का जो यूनिट है वो मेंशन है, टैरिफ मेंशन है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी मेंशन है, टीडीएस मेंशन होता है। बहुत से उसके अंदर ऐसे क्लोज हैं, लोड कितना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है, बिल का पीरियड कितना है। कोई भी ऐसा बिल दिए बिना जो भी अमाउंट रेज करता है या डिमांड करता है कंज्यूमर से, वो इलीगल है। क्योंकि बिना बिल तो कोई जो डिमांड करेगा वो तो आर्बिट्रेरी अमाउंट होगी। तो 11 अगस्त 23 का मैटर में जब हम जीआरएफ में गए, तो जीआरएफ ने उसको करेक्ट डिक्लेयर कर दिया, जिसकी वजह से वो फुल अमाउंट मुझे देनी पड़ी। तब मेरी लाइन रिचार्ज हुई। और उस मैटर में एक विशेष बात है, बिल तो नहीं था, माननीय उच्च न्यायालय में टाटा पावर ने लिख के दिया, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है 24 अगस्त 2023 का, कि वहाँ जो पेंडिंग जो मैटर है उस पीरियड का इससे कोई संबंध नहीं है, ये अलग पीरियड है। परंतु जब हम उसकी डिटेल देखे हैं तो उसमें पता चला है कि जो माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन अमाउंट है उसके ऊपर भी टाटा पावर ने और इंटरेस्ट डाल दिया है। इसका मतलब उच्च न्यायालय उसके ऊपर और क्या विचार करेगा। आपने उसको सही मान लिया है, आपने उसके ऊपर डिले पेमेंट सरचार्ज लगा दिया है, और जिसको आप लोकल फॉर्म बोलते हैं जीआरएफ, उसने उसको करेक्ट डिक्लेयर कर दिया है। सर, यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जीआरएफ कंज्यूमर के लिए काम करता है या फिर किसी कंपनी के लिए काम करता है? बिल्कुल सही बात है। अभी तक जो कॉन्सेप्ट थी, तो जीआरएफ का स्ट्रक्चर ऐसा होता था कि उसमें उपभोक्ताओं की तरफ से 1 या 2 उनके प्रतिनिधि होते थे, जो लॉ सेक्शन आते थे, एडवोकेट होते थे। अभी जो स्ट्रक्चर है इसमें उसके 3 एम्प्लॉई हैं, 3 मेंबर बॉडी है। वो तीनों टाटा पावर से सैलरी मिलती है उनको कंपनी से सैलरी मिलती है। तो आप ये समझिए कि ये कोई न्याय प्रणाली की व्यवस्था थोड़ी है। जो कर्मचारी टाटा पावर का है वो क्या उपभोक्ता के साथ न्याय करेगा? उससे सैलरी पेड उसका एम्प्लॉय है। तो जो आदेश की कॉपी टाइप होती है टाटा पावर के ऑफिस में, ये लोग केवल साइन करने के लिए बैठे हैं। आप बोल सकते हैं कि टाटा पावर का ये एक एडिशनल काउंटर है, एक दुकान है उसकी। न इसका कोई भी जो मेंबर है, न वो निष्पक्ष हो सकता है, न निर्भीक हो सकता है, न स्वतंत्र हो सकता है। जो भय दबाव अभाव में रहेगा वो न्याय क्या करेगा? सर, तो जीआरएफ के मैटर में हमने सब देखा है। हम जीआरएफ में गए हैं और जीआरएफ के मेंबर को आज अगर उसको पब्लिक प्लेटफार्म पर बुलाएंगे, मीडिया के सामने में ट्रायल लेंगे,
आप सार्वजनिक मंच पर बुलाइए और पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग करिए। वो कोई मेंबर ये नहीं बता सकता कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिले पेमेंट सर्च ऐड किया गया है, और हम आपको बताते हैं या तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का जो उल्लंघन करते हुए बैक डेट से दिया है, और अगर करंट से दिया है तो 1 मास का रेट ऑफ इंटरेस्ट 100% से ज़्यादा आता है। 100%? हाँ, 1 मास का, साल का नहीं, प्रत्येक मास। तो आप देखिए इसको क्या जीआरएफ बोलेंगे। हम तो चाहेंगे कि प्रदेश का कोई एक ऐसा कमेटी बैठे, सरकार का बैठे, न्यायालय का बैठे, और उसके समक्ष इनको जीआरएफ वालों को भी बुलाया जाए। पता चले कि ये जीआरएफ जो है टाटा पावर के गलत कारनामों को सही स्टैंपिंग करने के लिए बैठे हैं या उपभोक्ता के साथ न्याय करने के लिए बैठे हैं। आपका जो इंडस्ट्री है जहाँ पे गोखाद्य बनता है, फिर कुकड़ा खाद्य बनता है, कितने कर्मचारी हैं, वो कैसे आपसे जुड़े हुए हैं? देखिए, मेरी इंडस्ट्री में सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट एक बहुत पिछड़ा जिला है, और मेनली यहाँ ST SC पर्सन है। यहाँ कोई लैंडलॉर्ड आदमी नहीं है। तो जो ST SC हैं, गरीब हैं, जो फार्मर हैं, वो अपना खेती चाषी भी करते हैं और बचे हुए समय में कोई भी उद्योग में काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। मेरी इंडस्ट्री में आज से नहीं 27 साल की ये इंडस्ट्री हो गई है। 80 आदमी डायरेक्ट एम्प्लॉय है। मेरा एक गाय का फार्म भी है, हम वहाँ 20 गाय भी रखे हैं। गाय की देखरेख करने के लिए भी मेरे अलग से आदमी भी हैं वहाँ पे। तो इस उद्योग के अंदर 80 कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से मेरी इंडस्ट्री से जुड़े हैं। परंतु उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ये जो कूदो है, रागी है, धान है, इसका चोपा को अलग करके, इसका छिलका को अलग करके, हस को वो फार्मर मेरी फैक्ट्री में बेचते हैं, हम उनको पेमेंट करते हैं। तो कुछ फार्मर भी मेरी इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है। एक एग्रो इंडस्ट्री के तौर पर उड़ीसा का ये फर्स्ट रजिस्टर्ड एग्रो इंडस्ट्री है। वेस्टर्न उड़ीसा का तो ये पहला ही है। कुछ फार्मर ऐसे हैं जो गोपालन करते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, उनको सस्ते रेट पर डायरेक्ट फैक्ट्री से हम फीड देते हैं, दाना देते हैं, तो वो भी मेरी फैक्ट्री से जुड़े हैं। तो 600 फार्मर फैमिली, 600, हाँ, वो प्रत्यक्ष रूप से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। परंतु जब मैं होल उड़ीसा की बात करता हूँ और मेरी फैक्ट्री के योगदान की बात करता हूँ, तो मेरी फैक्ट्री से 100 ट्रेडर हैं जो डीलर के तौर पर काम करते हैं, और 400 रिटेलर हैं उनके नीचे। यानी 500 आदमी इस गोखाद्य और कुकड़ा खाद्य के वितरण में लगे हैं, जो अपना रोजी रोटी पूरा स्टेट के अंदर वो फैले हुए हैं, हर जिला के अंदर हैं। तो इस तरह अगर देखेंगे तो 500 आदमी वो भी इस फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं, और उनके साथ में लगभग 10,000 फार्मर हैं, 40-50 हज़ार गोवंश हैं। तो ये एक बड़ा नेटवर्क है एग्रो इंडस्ट्री का, और इस सिस्टम के साथ इतने जुड़े हैं। तो मेरे दिल में एक दर्द रहा कि मेरी लाइन 40 से 50 दिन तक मेरी 4 बार करके पावर सप्लाई कट हो गई। 40 से 50 दिन? 50 दिन। सर, कितना प्रभावित होते होंगे इन परिवार, वो फार्मर, जो ट्रेडर्स आपके रहेंगे? देखिए, आप विश्वास नहीं करेंगे कि कर्मचारी जो केवल और केवल इसी के ऊपर जिनका रोजी रोटी चलता है, वो इतने दुखी थे, और उनकी पीड़ा को मैं समझता था, जो 25 साल से मेरे से जुड़े हैं। मैंने आउटसोर्सिंग से लोन लेके भी उनकी सबकी मैंने सैलरी दी। मेरी प्लांट बंद रही टाटा पावर की मनमर्जी की वजह से, परंतु मैंने उनको सैलरी दी है, और अभी भी आश्वासन दिया है कि हम जो बेस्ट पॉसिबल होगा करेंगे। परंतु लास्ट ये जो उनका डिस्कनेक्शन नोटिस जो दिसंबर 2024 में आ गया नई सरकार के गठन के बाद, क्योंकि इस सरकार के भी आदेश को वो मानने से मना कर दिया, तो मैं इतना परेशान हो गया
कि मैंने लेबर ऑफिस को लिख के दे दिया है कि जिस मोमेंट टाटा पावर लाइन को हाथ लगाएगा, डिस्कनेक्ट करेगा, मैं मेरी फैक्ट्री के टोटल एम्प्लॉय की सर्विस उसी मोमेंट से मैं ख़त्म करेंगे और हम उसके आगे और प्लांट नहीं चलाएंगे और सैलरी नहीं दे पाएंगे। हमने ये राइटिंग में उड़ीसा सरकार को दे दिया है, लेबर ऑफिस के माध्यम से दिया है, एमएसएमई को दे दिया है, विद्युत विभाग को दिया है, ग्रिड को दिया है, टाटा पावर को भी लिख के दे दिया है। इतने फैमिली सर प्रभावित होते हैं इस एक इंडस्ट्री में। सर और कुछ बोलना चाहेंगे आखिर में? देखिए, मैंने अपनी सारी जो वेदना थी, पीड़ा थी, टाटा पावर की जो मनमर्जी थी, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन था, उड़ीसा सरकार के आदेश की अवहेलना थी, मैंने सारे तथ्य आपके सामने में रखे हैं। और मैंने जो मेरे कर्मचारी और जो मेरे किसान बंधु जो जुड़े हैं उनके पक्ष को भी मैंने आपके सामने में रखा है। अब एक सवाल आएगा कि अगर कोई कॉरपोरेट हाउस सरकार के आदेश को नहीं मानेगा, न्यायालय के आदेश को नहीं मानेगा और वो मेरे पीछे लगा है, तो अब यहाँ आप दो बात नोट करिए। पहला है कि मेरी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है और उड़ीसा प्रदेश जो है वो फार्मिंग कम्युनिटी को डोमिनेट, फार्मिंग कम्युनिटी ही उसको डोमिनेट करती है। कोई भी जो कॉरपोरेट हाउस विद्युत वितरण का काम लेता है वो कभी नहीं चाहता कि यहाँ किसान को कोई सुविधा दी जाए। इसलिए आप देखिए, आप अपना मीडिया का, दूसरे बंधुओं मीडिया से आप इतिहास लीजिए, जब से टाटा पावर आया है मैक्सिमम प्रदर्शन, मैक्सिमम विरोध, सब जितना भी होता है एग्रो बेस्ड होता है। चाहे उसके अंदर किसान हैं, चाहे गौपालक हैं, चाहे जो ज़मीन चाषी करते हैं वो हैं, चाहे कुकड़ा पालक हैं और चाहे सी फूड प्रोडक्शन का काम करते हैं, मतलब फिश फार्मिंग में है। तो ये जो कॉरपोरेट हाउस हैं ये फार्मर को सुविधा देने से और इनका मार्जिन कम होता होगा, परंतु ये उनको पसंद नहीं है। इसलिए उनका एक ही एजेंडा है कि जो फार्मर की आवाज़ उठाएगा, जो कोर्ट में जाएगा, जो एग्रो इंडस्ट्री के लिए काम करेगा, उसको पूरा का पूरा, उसको पूरा मतलब फिनिश कर दिया जाए उसके अस्तित्व को। और उस स्टेटस में टाटा पावर ने अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं रखी है। पूरा वो लगा हुआ, अपनी पूरी शक्ति इस काम में लगाया है कि उड़ीसा में कृषि उद्योगों का विकास नहीं हो, यहाँ फार्मिंग कम्युनिटी का डेवलपमेंट नहीं हो, गौपालन यहाँ जीरो हो जाए, कुकड़ा फार्मिंग यहाँ कभी विकास ग्रहण नहीं करे। ये उसका पूरा का पूरा ताकत लगा है। देखिए, हम एक बात और रखना चाहेंगे, जो कॉरपोरेट हाउस सरकार के कंट्रोल से बाहर हो गए हैं और जो कॉरपोरेट हाउस विशुद्ध रूप से केवल अपने व्यापारिक मुनाफे के लिए यहाँ आए हैं, हम उनको इस नज़रिए से देखते हैं जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन था। अंग्रेज़ों की एक कंपनी होती थी, व्यापार के लिए आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और लास्ट में अंग्रेज़ों का शासन कितने सालों तक चला है ये देश की प्रबुद्ध जनता बहुत अच्छा सा जानती है। उसको इतनी शक्ति मिली हुई है टाटा पावर को कि जब मर्जी, जैसे जिस तरीके से जो भी डिमांड रेज करेगा, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश नहीं, सरकार का नहीं, तो ये मेरा व्यक्तिगत विषय नहीं है, ये प्रदेश की एक सामाजिक समस्या है, एक आर्थिक समस्या है। और इसके पीछे मूल कारण है कि कॉरपोरेट हाउस के पास जो आर्थिक शक्ति है, उसका जो अर्थतंत्र है, वो प्रदेश के लोकतंत्र के ऊपर भारी पड़ता है। और लोकतंत्र का ये इस तरह से जो चीरहरण होता है, वो चीरहरण का क्या समाधान है? ये महाप्रभु की भूमि है और महाप्रभु ने चीरहरण में जो रक्षा करी है, जो नारी जाति का सम्मान किया और अत्याचारियों के विरुद्ध जो कदम उठाए, वो पूरा भारतवर्ष का पूरा संसार जानता है। मैं अपील करता हूँ यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग से
किसान बंधुओं से, हमारे जो स्टूडेंट यूनियन हैं, जो ट्रेड यूनियन के जो लीडर्स हैं और जो विभिन्न सामाजिक संगठन हैं, उनसे मेरी यही अपील है कि इस तरह के जो कॉरपोरेट हाउस हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम करते हैं, उनकी दादागिरी के विरुद्ध आप अपने आप को तैयार कीजिए। जब तक अर्थतंत्र लोकतंत्र पर हावी है, तब तक हम अपने आप का विकास नहीं कर सकते, न सामाजिक विकास कर सकते हैं, न आर्थिक विकास कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉरपोरेट हाउस हमारा शोषण करने के लिए आए हुए हैं। तो जो बुद्धिजीवी वर्ग है, प्रबुद्ध है, जो हमारी मातृशक्ति है, जो हमारे युवा विद्यार्थी वर्ग हैं, वो आगे आएँ, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करें, लोकतांत्रिक तरीके से इस्तेमाल करें और एक अहिंसात्मक आंदोलन के जरिए जो हमने आपके समक्ष तथ्य रखे हैं, हो सकता है मेरे जैसे हजारों पीड़ित आदमी प्रदेश में होंगे, उनकी आवाज़ को उठाइए, सरकार तक पहुंचाइए और सरकार को आप इस मामले में दबाव दीजिए कि क्या ऐसे कॉरपोरेट हाउस यहाँ उनको अवसर दिया जाए, उनको इनवाइट किया जाए। जब से टाटा पावर अकेला आया है, इससे अच्छा था प्राइवेट को देते तो 2 का दे देते, कंपटीशन होता, कोई एक संस्था गैर कानूनी काम करेगी तो दूसरा बैकअप पे है। आज मोनोपोली पर पूरा प्रदेश का दे दिया। मेरा दावा है जिस दिन जल वितरण का काम भी ऐसे कॉरपोरेट को दे देगी सरकार, यहाँ 100 रुपये लीटर में पानी बिक्री होगा प्रदेश में। यहाँ प्रदेश सरप्लस स्टेट है विद्युत का, अन्य स्टेट को सप्लाई करता है और यहाँ के उपभोक्ता को महंगे दर में बिजली प्राप्त होती है। ये कहीं का न्याय थोड़ा ही है। यहाँ के संसाधनों पर प्रदेश की जनता का पहला अधिकार है और यहाँ उपभोक्ता को ऐसे पीड़ित किया जाता है। ऐसे जो अर्थतंत्र के बलबूते लोकतंत्र को चैलेंज करते हैं, उनका दमन करना जरूरी है और उसके दमन के लिए आज जितने भी हमारे लोकतंत्र प्रेमी हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जो जनतंत्र में लोकलाज में विश्वास रखते हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि आगामी दिनों में इसके लिए तैयार रहें और टाटा पावर की मनमानी के विरुद्ध अपना संघर्ष को एक नया आंदोलन का रूप दें। धन्यवाद। निश्चित रूप से आम आलोचना करते प्रकृत में ओडिशा हूँ गोटे कृषिभित्तिक राज्य। कृषि उपरे यार अधिकांश जनसंख्या निर्भर करती। तेणु कृषिभित्तिक राज्य में जदि कृषिभित्तिक प्रकल्प तैयारी से प्रकल्प सहित डायरेक्टली हूँ कि इनडायरेक्टली हूँ हजार हजार संख्यार चाषी जोड़ी रोचंती और जितेबाला से प्रकल्प विरुद्ध में कौन प्रकार उद्देश्यमूलक भाव में एक्शन नि जहाँ निजे मत अभियोग करते जे एभली एक संस्था जी मान्यवर उच्च न्यायालय तांको निर्देश मानुनी, सरकार को निर्देश मानुनी, विद्युत विभाग निर्देश मानुनी, लगातार भाव में विद्युत काट कर चली। यह द्वारा केवल से जड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भाव में सी केवल प्रभावित होती ताहा नुह, राउरकेला अंचल में बसवास करुवा जो आदिवासी मैंने अच्छा, जो मैंने गरीब श्रेणी लोक अच्छा, जो मैंने से रोजगार पाई निजर पेट पाटणा से चाकरी करुँच कि जो भाव में जो फार्मर मैंने जो चाषी मैंने सहित जड़ित हो रही से द्वारा प्रभावित होती। एवं सब बड़ प्रश्न उठुची एत पावरफुल ए संस्था है केमिति कहीं यहाँ कहार भय नहीं। ये केवल प्रथम कथा नुह, जेबेठू टाटा पावर ओडिशा रे आसलानी आमे अनेक जगार राज्यर कोण अनुकोण रे से राज्यर राजधानी हो कि उपात अंचल हो आमे सबुठी देखी आसी ता विरुद्ध लगातार भाव में विद्रोह विरोध प्रदर्शन करा तार मनमानी को लेकिन या सरकार विचार कर आवश्यकता रही। धन्यवाद।